वो सेलेक्ट हुई हो रखी है ना, वो आपके पास आ जाएगी। तो उसमें ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि सर उनको अच्छी आ गई और हमें क्या आगे बढ़ना है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना नहीं है भाई। अपने जो अदर कंट्रीज है वो आगे क्यों है, आगे क्यों है? क्योंकि उन्होंने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं होता, उनका काम करने की वो रहती है कि भाई हमें काम करना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हमें भी क्या छोटी छोटी चीजों के लिए कई को होता है कि सर मेरी तो टूल किट नहीं आई, मेरा ट्रेनिंग का पैसा नहीं आया, ठीक है। तो आपकी टूल किट आ जाएगी। टूल किट में क्या प्रॉब्लम हो रही कि भाई पूरे जो अपने ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे लाभार्थी हैं, उनको एक साथ टूल किट बना भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं, बाई पोस्ट आएगी आपकी। पोस्ट से तो टाइम तो लगता ही है, मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम लगता है, पहले आपकी ट्रेनिंग नहीं चल रही थी, फिर ट्रेनिंग हुई, ठीक है। ऐसे एक प्रोसीजर है। कभी कभी क्या होता है कि अपने पड़ोसी के आ जाती है, ठीक है, हमारे पास नहीं आई, बहुत कम चांस होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं या तो वो क्या आपने बाद में ट्रेनिंग करी है, आपका लोड बाद के उसमें आएगा, पर आपकी टूल किट आ जाएगी। थोड़ा देर सवेर कई होते हैं ना, 2 साल हो गया, अभी 2 साल पहले स्कीम को तो 2 साल लॉन्च हुए हुआ है, आपका जैसे रजिस्ट्रेशन करते ही तो आपकी ट्रेनिंग नहीं आई ना, 1 साल लग गया पूरा प्रोसेस में। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग आई, ट्रेनिंग के बाद में टूल किट में भी तो टाइम लगता है ना। तो आप थोड़ा सब्र रखेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाना है, हमें क्या आगे बढ़ना है, ये नहीं टूल किट पे ही रुकना। आगे आपके प्रोडक्ट को आपको कैसे मार्केटिंग करनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ हमारी स्कीम्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये एक आपको पहचान तो मिली ना आपको पीएम विश्वकर्मा कार्ड से, पहले तो आपको पहचान ही नहीं थी। तो एक बहुत बढ़िया स्कीम ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप कहीं भी जाएंगे तो कार्ड हो गया आपका, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुरेंद्र जी असिस्टेंट डायरेक्टर है एमएसएमई जयपुर से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो थीम ऑफ प्रोग्राम के बारे में बताएं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ इस हॉल में उपस्थित सारे विश्वकर्मा लाभार्थी भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि ये आज का कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको सरकार की जैसे ये योजना विश्वकर्मा योजना में आपने फॉर्म भरा, इसमें जहाँ तक भी आपको फायदा मिला, उसके अलावा सरकार की और भी नई योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको अवगत करना, जागरूक करना, ताकि आप भी उनका फायदा उठा सकें। सरकार की जब भी कोई भी योजनाओं की बात आती है तो उसमें कई सारे फैक्टर है, जैसे बैंकिंग का जो मैटर है, बैंकिंग के जो भी चैनल के थ्रू हम अपना प्रोसेस करते हैं तो क्या क्या दिक्कत आती है, इस अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मैं छोटा सा बताता हूँ, अभी हम इस तरह के प्रोग्राम करते आ रहे हैं, अभी हम पीछे बांसवाड़ा में कर रहे थे, वहाँ पे ये डेटा हमारे सामने आया कि वहाँ पे लगभग 5200 एप्लीकेशन फॉर्म डले बांसवाड़ा में के लिए, उसमें से 80% तो सिर्फ इसे रिजेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि सर हमारा लोन नहीं आया, तो 82% तो लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आपको पता हो, उस तरह की आप गलती ना करें, तो आगे भी इस तरह की जो भी योजनाओं का फायदा रखना चाहें तो उसमें इस तरह की अड़चन ना आए। विश्वकर्मा इस योजना में लगभग 900 एप्लीकेशन तो सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो गए कि जब ई मित्र पे आपने फॉर्म भरा तो वहीं पे ई मित्र वाले ने नो कर दिया। क्योंकि हम जब जाते हैं तो ई मित्र वाले के भरोसे छोड़ देते, भाई ये फॉर्म भर दे। कई बार हमें भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरवाना है। फिर अभी तो ये स्कीम में जो भी लिमिट थी वो अभी पूरी हो चुकी है, पर जब भी आगे से खुलेगी तो इस तरह की छोटी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि ये योजना क्यों लाई गई थी आज से 2 साल पहले, इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो परंपरागत कारीगर है, जो अपना काम कर रहे पुरखे करते आ रहे हैं, उसी को एक पहचान मिले और अपना उसको एक व्यवसाय को आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए जब ये योजना लाई गई, तो जब फॉर्म भरे गए हैं तो बहुत सारों ने तो इसीलिए फॉर्म भर दिए, कुछ काम और करते हैं।
सिर्फ जैसा मैंने अभी बताया बांसवाड़ा का मामला है, उसमें 2800 के आसपास एप्लीकेशन तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि जब बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं या जो भी उनका वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वो वहाँ रहते नहीं, कुछ लोग काम करते हैं, बाहर रहते हैं जैसे। तो इस योजना में मेन तो ये था कि भाई जो अपना काम करे परंपरागत तरीके से, जो भी कारीगर हो गए, लोहार हो गए, सुनार जो भी है, तो अपना उनका जो जेन्युइन काम है उनको एक पहचान मिले और उसको एक मदद मिले ताकि अपना उस उद्योग को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा जैसे हमारे साथ यहाँ पे आरसीडीसी भी आए हैं, तो वो जो भी जैसे आपके घर परिवार में जानकारी में कई से बेरोजगार युवा होंगे जिनको उनके लिए कई सारी योजना है। ये जो है आरसीडी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उनका भी फायदा ले। और हमारे डिपार्टमेंट की जो स्कीम है, हमारा क्या है कि एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार का ऑफिस है जयपुर में। जो एमएसएमई डिपार्टमेंट की का आपने नाम सुना होगा, हर जिला लेवल पर भी एक ऑफिस है जिला उद्योग केंद्र नाम से, लेकिन सेंटर का सिर्फ जयपुर में है। तो जो भी स्कीम्स है मतलब इनका जब भी बेनिफिट लेना है तो मतलब आपको अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलती में से हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसी उद्देश्य साथ ही आज का कार्यक्रम है कि आप जो भी आपको स्कीम का पैम्फलेट दिया हुआ हिंदी में लिखा हुआ सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पढ़ना, और बाकी पोर्टल के माध्यम से भी आप बताएंगे भाई कैसे आपको हमारे डिपार्टमेंट की कई सारी स्कीम है, जैसे पीएमईजीपी का सर ने बताया, और इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी शिकायत कैसे करनी है उसका भी बताइए। और जो भी स्कीम्स है, जैसे आपका अपना कोई काम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, तो सरकार किस तरह से मदद करती है, उसका कैसे फायदा उठाएंगे, आपको पता होगा तो जाके आप इन चीज़ों का फायदा उठा पाएंगे। तो आज इसी पे चर्चा होगी, और आपका जो भी आपका नोट पैड भी दिया हुआ है, तो इस बार आप जो भी नोट करें, और आपका कोई भी इश्यू है तो लास्ट में एप्लीकेशन को उसमें पैड में एप्लीकेशन में कोई लिखना चाहे तो वो भी लिख के दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा इसको इस आज का जो कार्यक्रम है इसका ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। इस उद्देश्य के साथ मैं कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बताने की कोशिश करता हूँ सर। धन्यवाद सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ने एक चीज बताई है कि भाई इसमें क्या कई जो एप्लीकेशन है जो काम ही नहीं करते। ठीक है, वेरिफिकेशन तो हो गया, सरपंच ने कर दिया, सरपंच साहब ने कर दिया, आपका कार्ड भी बन गया, ठीक है। तो कई तो भाई इसमें क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा, मतलब अपने पुरखे काम कर रहे हैं उसी हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका कार्ड तो बन गया। लेकिन लोन में क्या हो रहा है, अब लोन तो बैंक तो ऐसे देगा नहीं, वेरीफाई करता है जाके भाई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर वहां पे काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर बैंक रिजेक्ट कर देता है। ये भी एक रीजन है, जो एक्चुअल में रियल बेनिफिशियरी नहीं है, मतलब जो विश्वकर्मा नहीं है, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, काम कर नहीं रहे, तो ये भी रीजन है जिनको लोन नहीं मिल रहा। अब मैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बता रहा था। आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, एक चीज और मैं बता देता हूँ। हमारे ऑफिस के बारे में बता ही दिया, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का। हमारा जयपुर में ऑफिस है। हम पूरे राजस्थान का एक ही जगह ऑफिस है जयपुर में। हम जयपुर से ही अलग अलग जगह, जैसे जालोर में, परसों हम सिरोही में करेंगे, पहले हम ऐसे ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर ऐसे प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। बाकी आपका जो पास में जो ऑफिस है, जिला उद्योग केंद्र है, आजकल तो वैसे ऑनलाइन है, किसी की समस्या हो तो ऑनलाइन सॉल्व हो जाती है। जो आपके जालोर में जिला उद्योग केंद्र, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वो जिला उद्योग केंद्र है। उसके अलावा हमारा एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम में काम कर रही है जो हमारी मिनिस्ट्री, एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है या फिर पढ़ाई पूरी कर ली उसने, वो बेरोजगार घूम रहा है, तो उनके लिए स्कीम्स हम बताते हैं, वो नए उद्योग लगा सकते हैं। दूसरा, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हो तो वो स्कीम आपके अभी काम की नहीं है। कई सारी स्कीम हमारे बार कोड है, लीन है, जेड है, वो थोड़ी मतलब इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उसके लिए होती है, उन पे भी हम काम करते हैं। बाकी आज तो हम आपको जो मेन स्कीम है आपके काम की वही हम बताएंगे।
एक तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कई सारे पोर्टल क्या वैसे डिफेक्टिव कोई भी आप जैसे पैसे निकल जाते हैं अपने अकाउंट से, पैसे निकल जाते हैं ना आजकल तो, अगर आप ओटीपी बता देते हो या कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हो मोबाइल में, ठीक है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है और उससे पैसे डेबिट हो जाता है। तो साइबर क्राइम तो है चारों तरफ, लेकिन कभी भी आप वेबसाइट पे जाए कोई फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें ये रहता है कि कभी कभी पैसे मांग लेते हैं, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 500 रजिस्ट्रेशन फीस, तो वहां आपको नहीं देनी है। अगर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का फायदा लेने जा रहे हो तो सबसे पहले वहीं पे आपको रुक जाना कि भाई ये गलत हो सकती है, वो आपका आधार नंबर भी ले लेंगे, आपका डाटा भी ले लेंगे, तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है। या फिर पढ़ा लिखा बच्चा है, आप उनसे, आपके घर में कोई बच्चा है पढ़ा लिखा, उसको बताओगे सही है, नहीं है तो नजदीकी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पे जाके पूछो कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, फर्जी वेबसाइट तो नहीं है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट में क्या होता है, क्या रहेगा, .gov.in लास्ट में, .gov मतलब गवर्नमेंट का ही है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो .gov.in रहेगा या nic.in रहेगा। तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, mymsme.gov.in, ये हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, यहाँ सारी स्कीम आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर डालेंगे ना mymsme, तो ये my.msme.gov.in, तो इसमें क्या है, GOV वर्ड है ये, इसमें भी कई सारी फर्जी वेबसाइट आ सकती है, आ जाती है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है पर कितनों को रोक सकती है, रोक नहीं पाते ना, ऑनलाइन फिल्टर्स लगाने के बाद। तो आपको ध्यान रखना है .gov.in, ये ऐसे वेबसाइट है, इस पे आपको पीएम विश्वकर्मा की स्कीम के बारे में देखना है, इसमें बहुत सारी स्कीम है, ठीक है, इसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में आपको देखना, तो सबसे नीचे एक आइकन आ रहा होगा जो पीएम विश्वकर्मा का लोगो है, इस साइड में लोगो दिख रहा है बैनर पे, ऐसा लोगो है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट ओपन हो जाएगी वहां पे। ये पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट ओपन हो रही है, ऐसे आपको पीएम विश्वकर्मा वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आपको स्कीम की सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, आपको डाउनलोड करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल में तीन लाइन दिखेगी, मोबाइल में लॉगिन की ऐसे नहीं दिखेगी वेबसाइट, उसमें आरडी लाइन दिखती है 3, तो आरडी लाइन पे आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहां देखोगे एप्लीकेंट लॉगिन, एप्लीकेंट / बेनिफिशियरी लॉगिन, ठीक है, इस पे क्लिक करना आपको, इस पे क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी या एप्लीकेंट पे, तो यहाँ मोबाइल नंबर आएगा आपका, ये देखो जो आपने रजिस्टर्ड करा है मोबाइल नंबर, उस पे आप इस पे एंटर करना है, आपको ये जो नीचे कोड दिख रहा है वो एंटर करना है, उसके बाद में ओटीपी आएगा आपके पास, ठीक है, ओटीपी उसको एंटर करना है, आपका पूरा उस पे नाम वगैरह सब आ जाएगा। और इसमें ये भी था, एक बार आप मतलब जब तक सरपंच से वेरीफाई नहीं होती 2 बार एडिट कर सकते थे आप। कईयों की तो प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने अपनी ट्रेड ही गलत भरती, मतलब काम तो कारपेंटर का करते हैं, मूर्ति भर दिया, तो ये गलती किसकी है, आपकी भी है और ये मित्र वाले की भी है, आपने ध्यान दिया नहीं, ये मित्र वाले ने भर दिया, आप फॉर्म लेके आ गए, आपने चेक भी नहीं करा कि मेरा खाता संख्या सही है कि नहीं है। कईयों की प्रॉब्लम क्या हुई है, खाता संख्या भी गलत हो गया, तो इस वजह से उनका पैसे भी नहीं आए। अब वो फोन करते हैं, सर हमारा भाई अगर गलती एक बार हो गई तो फिर सुधारना मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा 30 लाख लोग रजिस्टर्ड है इसमें स्कीम में ऑल ओवर इंडिया में, और 30 लाख का डाटा वेबसाइट बनाना थोड़ा टाइम तो लगता है ना इम्प्रूव करने में, तो धीरे धीरे हो सकता है और इम्प्रूवमेंट आएंगे इस वेबसाइट में। दिल्ली के लेवल पे काम होता है, हमारे लेवल पे तो होता नहीं है, बड़ी वेबसाइट बनाते हैं, तो हो सकता है और भी कई ऑप्शन इसमें ऐड हो बाद में। तो कोई भी फॉर्म आप भरें, कोई भी चाहे कोई भी स्कीम का, आप थोड़ा ध्यान दें, अकाउंट नंबर, आपका नाम सही होना चाहिए उसमें, क्योंकि ई मित्र वाले तो फटाफट भर देते हैं, कुछ मिस्टेक तो ही जाती है उनसे। और ध्यान रखिए, जीवन में एक बार मौका मिलता है एडिट करने का, मतलब वैसे तो 2-3 बार देते हैं,
पर आप तो ये सोचो ना भाई, एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार हो जाए तो उसी वक्त उसको देख लो कि भाई अकाउंट नंबर तो सही है ना हमारे, दूसरा आईएफएससी कोड भी सही है ना, क्योंकि आईएफएससी कोड गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर आपका पैसा भी नहीं आएगा, जो ट्रेनिंग का पैसा वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे सुझाव देंगे हम आगे, मिनिस्ट्री को भेजेंगे कि भाई कईयों के अकाउंट नंबर गलत हो गए, ठीक है, कईयों के मोबाइल नंबर गलत हो गए, तो फिर वो पोर्टल पे फिर वापस हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट करते, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये तो मैंने पीएम विश्वकर्मा के बारे में आपको बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है अपनी वेबसाइट पे जाके। अब आपको कोई नया उद्योग लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है बताइए नहीं? हाँ, पैसों की, सर्टिफिकेट, हाँ क्या बोल रहे हो? पैसा 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 पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहले आपको आइडिया चाहिए। ये गलत है, अपनी सोच गलत है कि पहले पैसा चाहिए, आपको पैसे दे दे फिर बैठोगे क्या करूं मैं, कुछ सोचना तो पड़ेगा ना आपको, आइडिया चाहिए ना आपको, किस चीज का आपको इंडस्ट्री लगानी है, किस चीज की लगानी है, कहाँ लगानी है, पहले दिमाग में सोचोगे, ठीक है, फिर उसमें देखोगे मशीनरी कौन सी आती है, आपका मार्केट ढूंढोगे आसपास, ये थोड़ी है कि यहाँ पे लगा दी मार्केट ही नहीं, आपकी बिक्री नहीं, वो प्रोडक्ट आप लगा के बैठ गए और वो बिकेगा ही नहीं, तो फिर नुकसान आपका ही होगा ना, है? तो आपको पहले दिमाग लगाना है, आइडिया लेना है, फिर मशीनरी के बारे में सोचना है, फिर कहाँ पे लगाओगे, कितने आदमी रखना आपको, 2 रखने 3 रखने, आप खुद भी काम करोगे उसमें, 2-3 में भी एक तो मशीन चलाने वाला, या तो आप खुद एक्सपर्ट हो तो खुद ट्रेनिंग करके एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको हायर करना पड़ेगा, उसकी सैलरी कितनी रखोगे वो सब आपको सोचना पड़ेगा, किराए की में चलाओगे, घर में भी चला सकते हो आप, किराए की आप लोगे, रेंट की दुकान लोगे या अपने घर में चलाओगे, तो वो उस सबको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगी कोई स्कीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, आपको बेनिफिट मिल गया, कोई बात नहीं, इसमें 1 लाख का ही था, अगर आपको 10 लाख का लोन लेना है, 20 लाख का लेना है, तो बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई लोन पास नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो माई एमएसएमई वेबसाइट है ना, आप बोलोगे कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कैसे बनाएं, भाई हमें तो आता ही नहीं है, नहीं आता, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने कोई भी प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह करते हैं, गांव में कोई भी फंक्शन करते हैं, तो बनती है नहीं बनती उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या क्या बनाते हैं, कितने तो मेहमान आएंगे, ठीक है, अपना बजट भी देखते हैं कि इतना बजट है, अपना इतना खर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से कितनों को बुलाना है, कैसा फंक्शन रखना है, तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक पीएमईजीपी स्कीम है, वैसे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी एक आइकन है यहाँ पे, आप देखेंगे पीएमईजीपी स्कीम, नीचे जो विश्वकर्मा का लोगो है ना, इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल नाम से एक आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इस पे आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, इसको पढ़ना है, इसमें मशीनरी अपडेट करनी है। आपको क्या अपडेट करना है इसमें, जैसे इसमें आटा लगाने की फ्लोर मिल का लिखा हुआ है, टॉयलेट सोप बनते हैं आजकल, टॉयलेट सोप के लिए टमाटो सॉस, बच्चे बहुत खाते हैं आजकल टमाटो सॉस के बिना रोटी नहीं खाते हैं। उसके बाद में कई सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ, कंप्यूटर असेंबली, बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेनी है, जो भी आइडिया तो यहाँ से मिल गया आपको, बनी बनाई आपको तो कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना, मशीनरी की कॉस्ट अपडेट करनी है आपको। वो कैसे करोगे, आपको क्या करना, गूगल पे सर्च करना, जैसे पेपर कप बनाने की मशीनरी, ठीक है, उसके सप्लायर आ जाएंगे बहुत सारे, तो उनको आपको बोलना है कि सर मुझे कोटेशन दे दो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पे कोटेशन कर देगा कि भाई ये मशीनरी 2 महीने तक की रेट मेरी ये है, ये इतने में मैं दे दूंगा, आने जाने का इंस्टॉलेशन का इसमें इंक्लूड है, देखते हैं। तो वो जो कोटेशन आप लगाओगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, लगाओगे ना कोटेशन, प्रूफ मिलेगा एक, और उसमें कैलकुलेशन में भी काम आएगा वो, भाई कि इतने की मशीन आ रही है मेरी, इतना खर्चा हो,
तो उससे क्या आपकी एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई। उसमें ये नहीं कि आप सर के जीएमडीआईसी सर के पास जाके बोले सर मुझे लोन चाहिए, ऐसे पहुंच जाए, ठीक है, सर बोलेंगे कि किसका लोन चाहिए, आपको क्या लगाओगे, तो चट्टी पिट्टी गुम। लेकिन आप अगर अपना होमवर्क करके जाओगे कि सर मैं इसकी लगाऊंगा, मैंने कोटेशन भी मंगा लिया, इतने का कोटेशन आ रहा है, इतने की मशीन पड़ेगी, इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी इतनी है, तो सर क्या बोलेंगे कि हाँ भाई वाकई में मेहनत करके आया है, तो इनकी एप्लीकेशन हो जाएगी। ऐसे ही बैंक में भी आप जाओगे तो इंटरव्यू तो होता है। तो ग्राउंड वर्क करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको ये बता ही दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगी, और एक्चुअल कोटेशन आप लेके जाओगे तो इफेक्ट पड़ता है कि वाकई में भाई आप काम करना चाहते हो। नहीं तो क्या होता है, वहां पे बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं तो फिर रिजेक्ट होना ही है। आपको ऐसे तो आप पहुंच जाओगे कि सर मुझे 20 लाख रुपए दे दो, कोई भी दे देगा क्या? नहीं देंगे ना। तो एक स्कीम है पीएमईजीपी स्कीम, सर भी बताएंगे आपको, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन स्कीम है। इसमें सिर्फ नए उद्योगों के लिए सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। आजकल उद्योग 3 तरह के हो गए, मैं बता देता हूँ। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है कोई चीज, जैसे पंखा बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, माइक बन रहा है, होल्डर बन रहा है, वो बना रहे हैं वहां मशीन से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। दूसरा सर्विस, जैसे पंखे की रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग शॉप हो गई। व्हीकल की सर्विस होती है तो वो हो गया सर्विस में। और एक होता है ट्रेडिंग, तीसरा। तो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, कोई भी अपने किराने की शॉप होती है कोई भी, तो वो कोई भी चीज लेके बेच देते हैं, तो वो ट्रेडिंग हो गई। तो पीएमईजीपी में क्या क्या कवर है? 2 कवर है, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, 2 उद्योग लगा सकते हो। ट्रेडिंग उसमें कवर नहीं है, उसमें आपको 50 लाख तक का तो मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है, 20 लाख का लोन मिलता है सर्विस सेक्टर में। और उसमें आप बोलोगे कि सर फायदा क्या है? उसमें फायदा ये है कि अगर आप गांव मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे कोई भी उद्योग लगा रहे हो तो आपको 35% जनरल मेल को छोड़ के, जनरल कैटेगरी में मेल को छोड़ के सभी जितनी भी बाकी कैटेगरी है ना, जनरल फीमेल है, सबको 35% सब्सिडी मिलेगी। और जनरल मेल के लिए कितना मिलेगी? 25%। मतलब 10 लाख का लोन लेते हो तो कितने मिलेगी? जनरल मेल के लिए 25%, कितना अमाउंट हुआ? 2.5 लाख। और ऐसे ही अगर जनरल मेल के अलावा बाकी हो कितनी सब्सिडी मिलेगी? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे। मतलब उस पे आपको कोई ब्याज नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो आपके माफ हो गए। वो आपको 3-4 साल बाद में बैंक के एफडी के रूप में रहता है वो एफडीआर। तो ये नहीं कि आपको एक दिन मतलब 1 साल बाद वापस मिल जाएगा, ऐसे नहीं। 3 साल बाद आपकी विजिट होगी कि आप यूनिट चला रहे हो नहीं चला रहे हो। अगर बंद कर दिया आपने यूनिट तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है? रोजगार बढ़ाना, क्या है? एम्प्लॉय बढ़ाना। अगर आप यूनिट ही बंद कर दोगे तो एम्प्लॉय बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेगा। और आप यूनिट रनिंग करोगे तो 4-5 तो आपके वहां वर्कर काम करेंगे, तो एम्प्लॉय जनरेशन होगा ना। तो इसलिए 3 साल वो लॉकिंग पीरियड रहता है आपका, उसके बाद में फिर रिलीज हो जाती है आपकी सब्सिडी पर रिलीज हो जाती है। तो पीएमईजीपी में फायदा क्या है आपको? सब्सिडी का फायदा आपको। मैं वो पीएमईजीपी का आइकन भी आपको बता देता हूँ। ये पीएमईजीपी का आइकन है, इसमें ही प्रोजेक्ट प्रोफाइल के पास में। अब आजकल का डिजिटल जमाना आ गया, आपको कहीं नहीं जाना, घर पे मोबाइल पे बैठे बैठे आपको सारे काम कर सकते हो। ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे नई यूनिट के लिए आपको अप्लाई करना, तो एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पे क्लिक करना है। वहां पे जो भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगेंगे तो वो आपको अपलोड करनी है वहां पे। फिर आप सबमिट करेंगे, जिला उद्योग केंद्र डीआईसी जीएम साहब के पास जाएगी। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ कमी रही या एरर रहा तो सर ऑनलाइन आपको रिटर्न कर देंगे कि ये है, तो उसमें फिर सुधार करके वापस आप दे सकते हो, फिर बैंक के पास चली जाएगी। तो ऐसे आपका लोन डिसबर्समेंट होता है। अब इसमें भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक आइकन हो रहा है, यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में डाउनलोड प्रोजेक्ट्स का आइकन है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट और आईडिया मिल जाएंगे आपको। यहाँ से देखो, इस पे कोई 1000-2000 प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई है। आप देखेंगे ना, 1000 के करीब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। तो एक तो ये पीएमईजीपी का ध्यान रखें, पीएमईजीपी स्कीम है।
अभी विश्वकर्मा उद्यमी योजना भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा वो स्कीम की गाइडलाइन। एक भीमराव अंबेडकर जो SC/ST के लिए है वो, उसमें आप भी शामिल हो सकते हो। उसमें बस कंडीशन ये कि 51% शेयर होल्डर किसका होना चाहिए, जो SC/ST का है। आप पार्टनर में भी कर सकते हो, उसमें लोन ले सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो SC/ST के पार्टनर में आप कर सकते हो, 51% उनका रहेगा, बाकी का आपका शेयर। तो वो SC/ST के लिए नहीं, उसमें जनरल OBC पार्टनरशिप में आप कर सकते हो। तो मैंने PMEGP स्कीम के बारे में आपको बता ही दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको बता ही दिया। ये कुछ एक स्कीम है, मैं इनके बारे में और भी बीच में मैं कुछ स्कीम है उनके बारे में आपको बता दूंगा। ऐसे तो ID के बारे में भी मैं बता दूंगा, जो स्कीम है ना विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे उनके बारे में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैंने बता ही दिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जनरल मैनेजर संग्राम जी देवासी, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उनके बारे में आपको बताएंगे।